Hello students, good afternoon all of you. We have completed about the biosphere reserves. Okay. Now activity 7.4 list the factors disturbing the biodiversity of your area. तो आपके एरिया में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की कॉम्बिनेशन को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी आपके एरिया में जो है वो उनको डिस्टर्ब करने वाले फैक्टर की आपको लिस्ट बनानी है. एंड सम ऑफ दीज फैक्टर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब दैट बायोडाइवर्सिटी. तो इसमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को अननोविंगली डिस्टर्ब करती है. एंड यू हैव टू लिस्ट दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो. हाउ कैन दीज बी चेक्ड. तो ऐसा किस तरह से चेक करोगे कि कौन सा जो एक्टिविटी है या फैक्टर है वो इन बायोडाइवर्सिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है. सो डिस्कस इन योर क्लास एंड राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट इन योर नोटबुक. तो इसके लिए आपको जो है वो क्लास में डिस्कस करना है आपके क्लासमेट्स के साथ और इसके ऊपर ब्रीफ रिपोर्ट बनाना है पूरा नोटबुक में. नाउ फ्लोरा एंड फ्यूना. So as the children walk around the biosphere reserves, they appreciate the green wealth of the forest. ठीक है. तो वो बायोस्फीयर में जो रिजर्व में जो वॉक करते हैं तो वो अप्रिशिएट होते हैं द ग्रीन वेल्थ ऑफ द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट का जो ग्रीन वेल्थ होता है उससे अप्रिशिएट होता है ऑब्वियसली. दे आर वेरी हैप्पी टू सी टीक ट्रीज एंड एनिमल्स इनसाइड द फॉरेस्ट. तो जो भी टॉल और टिक ट्रीज़ होते हैं और एनिमल्स होते हैं फॉरेस्ट में उनको देख के वो लोग खुश होते हैं. दे वर हैप्पी. नाउ सडनली पहेली फाइंड्स अ रेबिट एंड वांट्स टू कैच इट. तो पहेली ने जो है वो उस फॉरेस्ट में जहाँ पे वो बायोस्फीयर का रिजर्व का उन्होंने विज़िट लिया था वहाँ पे उनको जो है वो एक रैबिट मिला था. एंड पहेली ने क्या किया उसको वो पकड़ना चाहती थी. शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट. और वो उसके बाद पीछे पीछे दौड़ने लगी. प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर. प्रोफेसर अहमद ने फिर उसको स्टॉप किया. ही एक्सप्लेन्स दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट. ठीक है. तो एनिमल्स जो होते हैं वो अपने हैबिटेट में ही कंफर्टेबल होते हैं और हैप्पी होते हैं. वी शुड नॉट डिस्टर्ब दैम. हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. जैसे कि पहेली उसके पीछे दौड़ रही थी तो वो उसके लिए अनकंफर्टेबल हो गया था रैबिट के लिए. तो ऐसे किसी को जो है वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया. तो कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया को ही बिलोंग करते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा. तो जैसे कि जो प्लांट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो किसी और प्लांट और एनिमल्स के बारे में जो पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फ्लोरा बोलते हैं. एंड फ्यूना. ठीक है. सो प्लांट्स के लिए फ्लोरा वर्ड यूज़ किया जाता है और एनिमल्स के लिए फोना वर्ड यूज़ किया जाता है. सो फ्यूना आर रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया. ठीक है. तो पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स अवेलेबल होते हैं उस और फाउंड होते हैं उनको बोलते हैं फ्लोरा. एंड पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स फाउंड होते हैं उनको फ्यूना बोलते हैं. ओके. Now there are some sal, teak, mango, jamun, silver, ferns, arjun, etc. are the flora and चिंकारा. ठीक है. ये सब फ्लोरा एक्टिविटीज़ है. ठीक है. यानी कि ये सारे क्या हैं प्लांट्स है. साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर, फॉन्स, ये अर्जुन ये सारे क्या हैं प्लांट्स है और इनको फ्लोरा बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया में ही अवेलेबल होते हैं. ठीक है. नाउ चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चिटल, leopard एंड वाइल्ड डॉग. ठीक है. जंगली कुत्ता जो होता है एंड वुल्फ एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्यूना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में मिलने वाले फ्लोरा एंड फ्यूनाज है. ठीक है. बाकी के अदर बायोस्फीयर रिजर्व में आपको दूसरे तरह के प्लांट्स और एनिमल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है. सो यहाँ पे कुछ पिक्चर शो किए गए. ठीक है. ये वुल्फ का है, ये डियर है एंड ये क्या है वाइल्ड डॉग है. ठीक है. और ये क्या हुआ लेपर्ड हुआ. ठीक है. और ये डिफरेंट मतलब ये फर्न्स है. ठीक है. और ये जामुन ट्री है. ठीक है. तो यहाँ पे उसका दिया गया वाइल्ड डॉग, चीटल, वुल्फ, लेपर्ड, फर्न और जामुन ट्री.
तो यहाँ पे इन सब का पिक्चर शो किया गया है। इस तरह की ये जो फ्यूनाज और फ्लोरास जो हैं वो पंचमढ़ी बायोस्फीयर में ही अवेलेबल होते हैं, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 7.5। इन एक्टिविटी 7.5 ट्राई टू आइडेंटिफाई द फ्लोरा एंड फ्यूना ऑफ योर एरिया एंड लिस्ट देम। तो आपके एरिया में जो भी मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वहाँ पे कौन कौन से फ्लोराज और फ्यूनाज आपको मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। नाउ एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है? सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर्स द डीप फॉरेस्ट। जब हम डीप फॉरेस्ट में और ज़्यादा फॉरेस्ट में जाते हैं, डीपली उसके अंदर विज़िट करते हैं, चिल्ड्रन आर सरप्राइज टू सी अ वेरी बिग स्क्वायरल। तो उसमें एक बिग स्क्वायरल था, ये देखो जायंट स्क्वायरल, ठीक है। जायंट स्क्वायरल मीन्स बिग स्क्वायरल, जायंट मीन्स बड़ा, ह्यूज। सो यहाँ पे ये जो बिग स्क्वायरल देखने को मिला, दिस स्क्वायरल हैज़ अ बिग फ्लफ़ी टेल। इसका जो टेल होता है ना ये फ्लफ़ी होता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे इस पिक्चर में ये बहुत ही फ्लफ़ी टेल है। एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। तो जो भी चिल्ड्रन थे जो विज़िट कर रहे थे वो इस जायंट स्क्वायरल के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे। माधव जी टेल्स देम दैट दिस इज़ नोन एज जायंट स्क्वायर। इसको जायंट स्क्वायरल बोला जाता है एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया। ये इस एरिया के लिए एंडेमिक स्पीसीज़ है, ठीक है। सो एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। एंडेमिक स्पीसीज़ आर दोज स्पीसीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एंडेमिक स्पीसीज़ दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सक्लूसिवली बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में ही अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो उसको एंडेमिक स्पीसीज़ बोला जाता है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। वो और कहीं पे उस पर्टिकुलर एरिया में ही अवेलेबल होंगे और कहीं पे नेचुरली नहीं मिलेंगे देखने को आपको, ठीक है। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, ठीक है। तो पर्टिकुलर जोन, पर्टिकुलर स्टेट, पर्टिकुलर कंट्री के लिए कोई भी टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट जो है वो एंडेमिक हो सकता है। यहाँ पे स्क्वायरल एज अ एंडेमिक स्पीसीज़ है, ठीक है। माधव जी सोज साल एंड वाइल्ड मैंगो। माधव जी ने साल और वाइल्ड मैंगो, ये वाइल्ड मैंगो का पिक्चर है, ठीक है। तो शाल और वाइल्ड मैंगोज क्या है? फ्लोराज है। तो उन्होंने इन दोनों को शो किया टू द चिल्ड्रन एज 2 एग्जाम्पल्स ऑफ द एंडेमिक फ्लोरा। ये क्या है? जो शाल ट्री और वाइल्ड मैंगो ट्री जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? एंडेमिक फ्लोरास के एग्जाम्पल हैं ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के ये क्या है? फ्लोराज है, एंडेमिक फ्लोराज है, ठीक है। फ्लोरा तो है बट एंडेमिक फ्लोरा है, यानी कि एक्सक्लूसिव अमाउंट में जो है वो उस पर्टिकुलर रीजन में, दैट इज़ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रीजन में अवेलेबल है। बिशन इंडियन जायंट, ठीक है, बिशन इंडियन जायंट स्क्वायरल एंड एनी फ्लाइंग स्क्वायरल आर एंडेमिक फ्यूना ऑफ दिस एरिया। तो वो इस पर्टिकुलर एरिया के यानी कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया है वहाँ पे आपको कौन कौन से जो एनिमल्स मिलेंगे? बिशॉन, इंडियन जायंट स्क्वायरल और फ्लाइंग स्क्वायरल। ये सब क्या है? एंडेमिक फ्यूनाज है, ठीक है। फ्यूना किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स के लिए। तो ये सारे एंडेमिक फ्यूनाज हैं बिकॉज दे आर फाउंड इन एक्सक्लूसिव अमाउंट ऑफ इन दिस पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ओके। Professor Ahmed explained that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger in their existence। अगर मान लो कि हमारी ओर से डिस्ट्रक्शन होता है उनके हैबिटेट को, वहाँ के रहने वाले एनिमल्स और प्लांट्स को, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज़। अगर मान लो उसमें दूसरे पॉपुलेशन की स्पीसीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाता है, सो दे मे अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ दिस एनी एंडेमिक स्पीसीज़ एंड दे आर इन एंडेंजर इन दियर एग्जिस्टेंस। तो उनका एग्जिस्टेंस जो है वो डेंजर में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए वहाँ के पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज़ है वही होने चाहिए, दूसरे स्पीसीज़ को वहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। दूसरे अदर स्पीसीज़ का पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाएगा, वहाँ पे दूसरे अदर स्पीसीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएंगी तो उनकी जो वहाँ के जो हैबिटेंट्स है और एंडेमिक स्पीसीज़ जो हैं उनमें डिस्ट्रक्शन होगा, दे मे डिस्टर्ब्ड, ओके।
नाउ स्पीसीज इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। स्पीसीज क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, ठीक है, जो कैपेबल होते हैं इंटरब्रीड करने के लिए, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो क्या करते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर से प्रोड्यूस करते हैं ओनली विद द मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज। तो वो अपनी ऑन स्पीसीज़ के मेंबर्स के साथ ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका ही स्पीसीज़ वापस से रिप्रोड्यूस होता है। सो मेंबर ऑफ देयर ओन स्पीसीज़ एंड नॉट विथ मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज़। देखो अदर स्पीसीज़ के मेंबर्स नहीं होने चाहिए, जो स्पीसीज़ है उसी के मेंबर्स जो वो कंबाइन होकर रिप्रोड्यूस करते हैं, वही स्पीसीज़ वापस से फर्टाइल ऑफस्प्रिंग के साथ। एंड मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज़ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो स्पीसीज़ के जो मेंबर्स होंगे पर्टिकुलर स्पीसीज़ के, जैसे कि मान लो कि ये जायंट स्क्वायरल का स्पीसीज़ है, ठीक है, तो इसमें जायंट स्क्वायरल ही होंगे, दूसरे अदर मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो जो स्पीसीज़ होती है उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। अगर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती है तो वो एक ही स्पीसीज़ को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 7.6, फाइंड आउट द एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ द रीजन वेर यू लिव। ओके, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पे एंडेमिक फ्लोरा और फ्लोरा का लिस्ट बनाना था, यहाँ पे एंडेमिक प्लांट्स और एंडेमिक एनिमल्स का लिस्ट आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है, आप कर सको तो करना, अदरवाइज फोर्सफुली आई एम नॉट टेलिंग टू यू दैट यू हैव टू डू, ओके। You want to do, then you can do, okay, but I am not forcefully taking to you. Now I am concluding my session today. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, हमने बायोस्फीयर रिजर्व को पूरी तरह से पढ़ लिया है, उसमें क्या क्या होता है वो सब कुछ हमने अंडरस्टैंड किया, ठीक है। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।